तो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अकाउंट्स वाले के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है एसके सिन्हा के हिंदी क्लास में। अब तक हमने कुछ वीडियोज आपके अंग्रेजी के जो आपको चैप्टर पढ़ रहे थे, आज आप लोग बिहार बोर्ड 12 क्लास के हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है समास। उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। समास के बारे में हम आपसे कुछ रूबरू हो रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके पास हाजिर है। जैसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। समास पहचानने की कोशिश करेंगे कि किसमें कौन सा समास है, और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसमें समाज से संबंधित आज आपकी सारी दुविधाएं हम आपको खत्म कर देते हैं वो समस्या जो समाज को लेकर के अक्सर आपके दिमाग में चलता रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं आपका कक्षा 12 का बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है, जो BSEB के एग्जामिनी है, हमारे बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है BSEB के, है ना, बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है, वैसे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन है जिसकी चर्चा हम आपके सामने आपके सामने रखेंगे, आपके सामने करेंगे। ये कौन सा? BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो हिंदी व्याकरण के जो समास के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हम आपको लेकर के चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए क्या कर रहा है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। पहले इस बात को बताने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि समास आप कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम समास के भेद की बात करें, समास के अगर हम भेद की बात करें, समास के कितने भेद हैं, तो हम भेद की अगर हम चर्चा करें आपके सामने समास के भेद, तो समास के भेद होते हैं 6 प्रकार के। मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास हैं। समास है क्या, पहले ये समझो। कहता है दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। संधि और समास दोनों में अंतर यही है, बेसिक डिफरेंस है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का या दो शब्दों का मेल होता है। इसमें वर्णों का मेल नहीं है। अगर वर्णों का मेल कहा जाए तो उसको आप कहेंगे कि यह आपका संधि हो गया, और दो पदों का मेल हो जाए तो इसको आप कहेंगे यह समास हो गया। तो समास के कितने भेद हैं? तो समास के जो भेद हैं, जो 6 प्रकार का, सबसे पहला जो समास है जिसको हम आपको बहुत ही एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बता देंगे, पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्ययी भाव समास उस समास को कहेंगे जिसका पहला पद अव्यय हो। तो समझ लो, अव्ययी भाव समास किसको कहेंगे? पहला पद अव्यय, पहला पद इसका अव्यय होगा। अब अव्यय कैसे पहचानोगे? तो अव्यय पहचानने का एक तरीका यह है कि अगर शब्द के शुरू में आपको लगा रहे प्रति, शब्द के शुरू में लगा रहे आपको आ, शब्द के शुरू में आपको लगा रहे हार, है ना, शब्द के शुरू में आपको लगा रहे यथा, तो आप समझ लेना कि ये अव्ययी भाव समास है। क्यों? कि ये सब आपका अव्यय है। जैसे प्रतिदिन, अब देखो प्रतिदिन कहते हो तो पहला पद आपका क्या आ गया? प्रतिदिन कह के देखो, प्रतिदिन बोल करके आप देखो तो प्रतिदिन में अगर आप लिखते हो तो पहला पद क्या है आपका? प्रति, मैंने क्या कहा? अव्यय है। तो पहला पद अव्यय हो तो अव्यय वाला जो पद है, पहला पद, इसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे और एक बात हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा रहेगा यथा संभव। अब यथा जो शब्द है, पहला पद आपका अव्यय है, इसलिए आप इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे।
तो पहला तो समझ गए होंगे, पहला भेद है आपका अव्ययी भाव समास। किसको कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय पहचानते कैसे हैं? उसमें लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, हर लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, ये सब अव्यय है। तो पहला पद अव्यय होगा तो इसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। चलिए हम दूसरे समास की तरफ आपको लेके चलते हैं। दूसरा समास आपका कौन सा समास है? कहता है दूसरा समास में हमारा जो समास कहते हैं दूसरा समास में, वो हम आपको लेकर चलते हैं, ये कहलाता है द्वंद्व समास। कहते हैं द्वंद्व समास। अब जरा देखो द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। कहता है द्वंद्व का मतलब जिसका क्या है? दोनों प्रधान पद होगा। दोनों पद क्या होगा? दोनों पद प्रधान हो, इसको आप कहोगे द्वंद्व समास। दोनों पद जिसमें प्रधान होगा। कैसे पहचानेंगे? बड़ी आसान है द्वंद्व समास को पहचानना। जैसे अगर मान लो कहीं लिखा रहे राजा और हाइफन देके लिखा रहे रानी, अब इस प्रकार से अगर कहीं लिखा रहे तो समझो ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि राजा रानी अगर एक साथ बीच में डैश ये जो हाइफन दिया हुआ है बीच में ऐसा लगा रहे तो आप समझ लो ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। इसमें राजा की प्रधानता केवल नहीं है, रानी की केवल प्रधानता नहीं है, बल्कि राजा रानी कह के हम दोनों की बात कर रहे हैं। इसे दोनों पद आपका प्रधान है। जैसे माता पिता। अच्छा, इसको पहचान का तरीका यह भी है, दोनों पद प्रधान होगा और ये बीच में हाइफन ऐसा लगा रहेगा। और दोनों को अगर आप समास विग्रह करोगे, अलग अलग करोगे, तो बीच में और या तथा का अर्थ निकलेगा। राजा रानी यानी राजा और रानी। माता पिता मतलब माता और पिता। पाप पुण्य, जैसे मान लो कर पाप पुण्य, तो पाप पुण्य में क्या हो गया? पाप और पुण्य। तो इस प्रकार का अगर आपको पद दिखाई पड़े, इस प्रकार का अगर शब्द दिखाई पड़े, तो इसके अंदर द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका दोनों पद समान रूप से प्रधान है। दोनों पद प्रधान है इसका, इसलिए आप इसको द्वंद्व समास कहेंगे। तो दूसरा भेद हमने आपको बता दिया द्वंद्व समास का। चलिए इसी क्रम में हम आपको तीसरे भेद के बारे में बता देते हैं। तीसरा भेद जान लीजिए। तीसरा भेद हमारा क्या कहता है? तीसरा भेद कहता है हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा भेद कहता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास कैसा होता है, इसके पहचान का भी हम आपको एकदम सरल सा तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब अंतिम पद इसको कहते हैं। अंतिम पद है ना, उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होगा, सेकंड वाला पद प्रधान होगा। और देख लो एक पर, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो एक लिखा रहेगा विद्यालय। अब विद्या लिखा रहे विद्यालय, तो आप इसमें दो पद है आपका। एक आपका पद है विद्या और एक पद है आपको आलय। दो पद है, विद्या और आलय, इसमें दो पद है। तो विद्या आलय, विद्यालय किसको कहते हैं? एक ऐसा घर जो विद्या के लिए बनाया गया हो, जहां पढ़ाई होती हो, उसको कहते हैं विद्यालय। तो इसमें मुख्य पद कौन हो गया? आलय। उस घर के बारे में हम कह रहे हैं, हम बात विद्या की नहीं कर रहे हैं, हम उस घर के बारे में कर रहे हैं। यानी मुख्य पद कौन है हमारा? मुख्य पद हमारा आलय। इसे उत्तर पद प्रधान है। और एक पहचान का बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं। जब दोनों का समास विग्रह करोगे तो बीच में कोई ना कोई कारक की एक विभक्ति आएगी। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, कोई ना कोई उसकी विभक्ति आएगी। जैसे उसमें को लगा रहेगा, से लगा रहेगा, के लिए लगा रहेगा, में लगा रहेगा, पर लगा रहेगा, काकी के लगा रहेगा। ऐसा कोई कारक की विभक्ति अगर बीच में लग जाए दोनों पदों के बीच में, तो समझ लो वो आपका तत्पुरुष समास है। अब जैसे मान लो विद्यालय है, हमने तो अलग अलग करके लिख दिया विद्यालय। दरअसल में आपको अगर आप इसको समास विग्रह करेंगे तो कहेंगे विद्या
के लिए आलय। अब विद्या के लिए आलय, एक ऐसा आलय जो विद्या के लिए हो। तो विद्या के लिए आलय आप देख रहे हो, ध्यान से जब गौर से देखोगे तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगा कि ये जो बीच में जो के लिए दिखाई पड़ रहा है, ये आपको विभक्ति का चिन्ह है। कौन सा कारक का चिन्ह है? ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो दोनों पदों को विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच में अगर कोई एक समास, एक आपका कारक का चिन्ह नजर आ जाए तो समझ लो वो आपका तत्पुरुष समास है। अब इसमें कभी कभी एक और प्रश्न आपको आ जाता है। अब आपको देखो, विद्या के लिए आलय, तो हमने क्या लिखा? के लिए। ये के लिए किसकी विभक्ति है? तो ये संप्रदान कारक की विभक्ति है, इसलिए इसको तत्पुरुष समास तो कहेंगे ही। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं ये संप्रदान तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक का विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए इसको हम संप्रदान तत्पुरुष भी कह सकते हैं। और भी हम एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लो कहते हैं, अब एक हम आपको कहते हैं देशभक्ति। अब सपोज कर लो, अगर हम बात करें आपसे देशभक्ति, तो जरा देख लो देश भक्ति। अब इसको देखो तो क्या कहोगे आप? तो कहेंगे देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति, इसे मुख्य पद कौन है? भक्ति मुख्य पद है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया। हम भक्ति की बात कर रहे हैं, हम बात देश की नहीं कर रहे हैं, हम देश के प्रति होने वाली भक्ति की बात कर रहे हैं। तो भक्ति मुख्य पद है और बीच में देखो के लिए आ गया। तो हमने कहा कि कारक की विभक्ति का चिन्ह आपको दोनों पदों के बीच में नजर आ जाए समास विग्रह करने पर, तो आप आंख बंद करके करिए वो तत्पुरुष समास है। और के लिए कैसा तत्पुरुष हो गया? तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष, यानी चतुर्थी भी कह सकते हैं इसको, चौथे नंबर पर आता है। इसे संप्रदान तत्पुरुष भी इसको कह सकते हैं आप। जैसे और भी ले लीजिए, हम कहते हैं राजपूत, हम कहते हैं राजा का पुत्र, बीच में देखो हमारा एक विभक्ति का चिन्ह हो गया का, तो ये भी हमारा राजपूत कौन सा हो गया? ये भी हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कैसा तत्पुरुष है? का बीच में लगा हुआ है, का लगा हुआ है। का किसकी विभक्ति है? संबंध कारक की, तो इसको आप कहोगे संबंध तत्पुरुष। तो आपको क्लियर हो गया होगा तत्पुरुष समास के बारे में। हमको आशा है कि आपको निश्चित रूप से ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चौथे तत्पुरुष की बात, हम चौथे समास की बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जो एक समास आता है उसको हम कहते हैं दिग्गु समास। देखो हम क्या कहते हैं? दिग्गु समास। अब देखो दिग्गु समास, दिग्गु समास में क्या है? दिग्गु समास मतलब जिसका बहुत आसान है पहचानना, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। बस इसको इतना ही से आप पहचान लीजिए, पहला पद संख्यावाचक हो, इसको कहेंगे दिग्गु समास। पहला पद संख्यावाचक हो, इसको आप कहेंगे दिग्गु समास। तो पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पहला पद संख्यावाचक का मतलब पहला कोई पद ले लीजिए जो संख्यावाचक हो। हम पहला पद संख्यावाचक की आपसे करते हैं बात। पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लो हम कहते हैं त्रिफला। अब त्रिफला में त्रि शब्द लगा हुआ है, त्रि का मतलब होता है तीन, तो पहला पद आपका संख्या बता दिया, तो आंख बंद करके कल ये हो गया दिग्गु समास। और इसको समास विग्रह करना है तो कैसे लिखोगे? लिखेंगे आप तीन फलों का समूह भी कह सकते हैं या समाहार भी कह सकते हैं। समाहार भी कह सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं आप। तो तीन फलों का समाहार या तीन फलों का समूह, इसको बोलेंगे त्रिफला। तो त्रिफला में तीन, पहला पद आपका संख्यावाचक है, इसलिए आप इसे दिग्गु समास कहेंगे। जैसे पंचवटी, जैसे मान लो हम कहते हैं पंचवटी, तो पंच में देखो पांच आ गया, तो पांच वटों का यानी वृक्षों का समाहार। तो आप इसको क्या कहोगे?
इसको कहोगे पंचवटी। तो पंचवटी में कौन सा समास हो गया? इसको कहोगे आप द्विगु समास, क्योंकि 5 शब्द इसमें आ गया। तो ऐसा अगर संख्या सूचक शब्द शुरू में लगा रहे तो आप उसको कहोगे कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला हम 5वें नंबर पर समास की बात करते हैं, वह है आपका कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास किसको कहते हैं, जरा हम उनकी बात ले लेते हैं आपके सामने। 5वां नंबर पर आपका है कर्मधारय। कर्मधारय समास देखिए किसको कहेंगे। कर्मधारय समास में क्या कहेंगे? पहला पद कोई विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। अब ध्यान से समझो, पहला पद क्या होगा? तो पहला पद इसमें क्या होगा? विशेषण होगा। पहला पद विशेषण और पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? दूसरा जो पद होगा वो आपका विशेष्य होगा। विशेष्य का मतलब समझते हैं? विशेष्य का मतलब संज्ञा। संज्ञा कोई विशेष्य कहते हैं। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा। तो समझ लो ऐसे दो पदों से बनने वाले सामासिक पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाले पद को हम कर्मधारय समास का पद कहते हैं। जैसे इसको कर्मधारय समास कहेंगे, कैसे कहेंगे? अब जरा देख लो। मान लो आप कहते हैं नीलकंठ। अब नील का मतलब नीला, तो नीला हो गया विशेषण। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो कंठ कैसा है? नीला है, तो नीला हो गया विशेषण। नीला हो गया विशेषण और कंठ हो गया विशेष्य। तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपका कर्मधारय समास हो गया। उसी प्रकार से और ले लीजिए, अगर हम कहें पीतांबर, पीतांबर तो पीत है जो अंबर, अंबर मतलब होता है पोशाक, अंबर मतलब होता है कपड़ा। पीतांबर तो पीत है जो अंबर, तो पीत है जो अंबर। पीड़ा, पीला क्या हो गया? तो पीत मतलब पीला, ये हो गया आपका विशेषण। और अंबर क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेष यानी संज्ञा। तो इस प्रकार का अगर संबंध नजर आए तो आप उसे कहेंगे कर्मधारय समास। चलिए अब हम कर्मधारय समास के बाद आपको ले चलते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। बहुव्रीहि समास की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलो बहुव्रीहि समास की तरफ हम लेकर चलते हैं आपको। चलो 6ठा नंबर में हम आपको कह रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जरा देखिए कैसा है। बहुव्रीहि समास में कहता कोई पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद की बात करता हो। कहता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, जिसका कोई पद प्रधान न हो तथा जो विशेष अर्थ रखता हो, विशेष अर्थ रखता हो, उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो और जो विशेष अर्थ रखता हो। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे लंबोदर। अब देखो लंबा, एक पद है आपका लंबा, लंबा है उदर मने पेट, जिसका हम किसको कहते हैं? लंबोदर, अर्थात गणेश। ये जो बात हमने लिखा आपके सामने, तो हमने लंबोदर में लंबा और उदर का कोई अर्थ नहीं आया, हमारा विशेष अर्थ दे रहा है, वो अर्थ है गणेश। तो देखो विशेष अर्थ आ गया। तो जब ऐसे पदों से विशेष अर्थ निकलता हो तो हम उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
बहुब्रीहि समास कहते हैं उसको। अब जरा देखो नीलकंठ, अब आप देख लो एक बात, अभी देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कि नीलकंठ आपका कर्मधारय समास है। अब जरा देख लो, नीलकंठ एक साथ लिखा हुआ है। अगर लिखा रहे नीला है जो कंठ, अगर ऐसा रहे तो आप इसको कहोगे कि ये कर्मधारय है। नीला है जो कंठ तो आप कहोगे कर्मधारय है। लेकिन अगर आप इसको कहो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव, तो हमने शिव का के विशेष अर्थ कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में जब शिव का अर्थ हो जाए तो आप इसे कहोगे कि ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया जी। समझो बात को, हमने क्या कहा, एक ही शब्द दोनों अर्थ रख रहा है। अगर ऐसा समास विग्रह करोगे, नीला है जो कंठ तो कहोगे कर्मधार है, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अगर ऐसा लिखा रहे तो आप कहोगे बहुब्रीहि। और अगर मान लो केवल आपको दिया रहे नीलकंठ, नीलकंठ केवल दिया रहे और उसके 4 ऑप्शन में कर्मधारय भी ऑप्शन है, बहुब्रीहि भी ऑप्शन है, तो आप किधर जाओगे, बहुब्रीहि की तरफ जाओगे। क्योंकि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दे दे और विशेष अर्थ अगर उसका निकलता हो तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुब्रीहि कहना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास की प्रधानता होती है कर्मधारय समास के ऊपर। इसलिए ध्यान से समझोगे, इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं पैदा करोगे। अब लिखा रहेगा चंद्रमुखी, तो ये आपका कर्मधारय हो गया कि चांद जैसा जिसका मुख है। अब कोई व्यक्ति तो है नहीं। अब कहे निशाचर, अब निशाचर आपका बहुब्रीहि समास होगा। निशा मतलब रात, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस या दैत्य, तो विशेष अर्थ हो गया, इसलिए इसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। क्योंकि दशानन हम ऐसे नहीं देखते हैं, दशानन हम किसी खास को कहते हैं, वो रावण उसका खास अर्थ है, इसलिए दशानन हमारा बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से समास के आपके हो गए भेद। अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब आपको निश्चित रूप से समास का भेद आपको समझ में आया होगा। जितना मैंने भेद बताया तो ध्यान से समझना इस बात को कि करना क्या आपको, आप अपनी कॉपी पर उसे नोट करके और बार बार उसे देख करके समझने का प्रयास करोगे। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? अब देखो, चरण कमल यानी ऐसा चरण जो कमल के समान हो, ऐसा चरण जो कमल के समान हो, यानी कमल से उसको क्या किया गया, विशेषता बताया गया। तो मैंने कहा ना कि जिसमें विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष का संबंध हो, इसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप कहिएगा इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि चरण कमल के समान चरण, यानी उसकी विशेषता बताई गई, चरण की विशेषता बताई गई कमल के समान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? हरिशंकर, हरिशंकर कैसा समास है? अब देखो यहां हरि और शंकर दो चीज कहा जा रहा है। हरि और शंकर, हरिशंकर मतलब हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हरि और शंकर की बात कर रहे हैं। तो हरि और शंकर, मैंने आपसे कहा था जब दोनों के बीच में और शब्द ऐसा आ जाए, हरि और शंकर, यानी दोनों पद प्रधान है, हरि और शंकर दोनों की बात की जा रही है, इसे ऐसे समास में हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्वंद्व समास। तो हरि और शंकर, जैसे माता और पिता, जैसे दिन रात, दिन और रात, पाप और पुण्य, राजा और रानी, वैसे हरि और शंकर, इसलिए इसमें कहेंगे आप द्वंद्व समास। अगला देखिए, तथा निम्नलिखित में से कौन सा दिग्गु समास का उदाहरण है? तो दिग्गु समास किसको कहते हैं? जिसमें आपका क्या होता है?
संख्या सूचक हो तो संख्या सूचक वाला द्विगु समास है। तो आपको पहचानना है इसमें संख्या सूचक कहाँ है। तो देखिए पंचापात्र, तो पंचपात्र, पंचापात्र गलत से लिखा गया है, इसमें होना चाहिए पंचपात्र, ऐसा समझ लीजिए। पंचापात्र आपका गलत लिखा गया है, आप इसको लिखिए पंचपात्र। क्या लिखेगा? पंचपात्र। ये पंचपात्र होगा, ये पंचपात्र समझ लीजिए। पंचपात्र का मतलब पांच पात्र, पांच पात्रों का समाहार, तो संख्या सूचक है इसमें, इसे ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पंचपात्र, तो कौन सा आंसर हो गया? ए नंबर आंसर हो गया, पंचपात्र, यही आपका द्विगु समास होगा। अगला देखिए वीणा पाणी। वीणा पाणी भी थोड़ा ठीक से लिखा हुआ नहीं है, वीणा पाणी भी लिखा हुआ गलत है, वीणा पाणी ऐसा होगा, वीणा पानी ऐसा, वीणा में न में बड़ी की मात्रा। वीणा पानी किसको कहते हैं हम? मां सरस्वती को वीणा पानी कहते हैं। देखो विशेष अर्थ हो गया, वीणा पानी का विशेष अर्थ, जैसे ही विशेष अर्थ हो जाए, मां सरस्वती को कहते हैं विशेष अर्थ हो जाए तो हम उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसे बहुब्रीहि कहेंगे घ नंबर में, बहुब्रीहि समास कहेंगे आप। अगला लिखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस भरा, रस से भरा, आप इसको संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो गया? रस से भरा, तो रस से भरा, तो से बीच में विभक्ति का चिन्ह है, विभक्ति है, करण कारक की विभक्ति है। तो मैंने कहा जिसमें कारक की विभक्ति बीच में आ जाए, दोनों पदों के बीच में, वो तत्पुरुष समास है। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? करण कारक है से, तो देखो इसमें आ गया करण तत्पुरुष है। तो है तो तत्पुरुष, लेकिन से देखिए रस से भरा, तो से किसकी कारक विभक्ति है? करण कारक की विभक्ति है, इससे इसमें हो गया करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ यानी अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कवियों में श्रेष्ठ, ऐसा कहा जा रहा है, कवियों में श्रेष्ठ। अब देख लो बीच में क्या लग गया, बीच में आपको में विभक्ति आ गई, विभक्ति का कारक का चिन्ह आ गया, तो आंख बंद करके तत्पुरुष समास हो गया। तो चलिए इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। उसी प्रकार से आगे बढ़िए। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहते हैं? जिसके हाथ में, पानी माने हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, ये भगवान विष्णु को कहते हैं। तो देखो इसका विशेष अर्थ आ गया, तो जब विशेष अर्थ आ जाए तो आपको बहुब्रीहि समास होगा। विशेष अर्थ आ जाए, चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं, इसे इसमें बहुब्रीहि समास कहेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है जिसका पदों का अर्थ नहीं निकले, बल्कि वो विशेष पद की तरफ इशारा करे, विशेष अर्थ आपको दे, तो बहुब्रीहि समास हो गया। कमल नयन यानी नयन कैसा? कमल के समान नयन, यानी कमल नयन, कमल के समान नयन। तो कमल की विशेषता बताया, नयन कैसा है? कमल के समान। तो एक विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए आप क्या कहोगे? इसमें कहोगे कर्मधारय समास, क्योंकि कमल हो गया विशेषण, नयन की विशेषता बता रहा है जा रहा है कमल से, इसे इसमें कर्मधारय समास, क्योंकि जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो जाए उसमें कहते हैं कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। आजन्म में कौन सा समास है? तो देखो मैंने कहा था ना आपसे कि आ लगा रहे, और क्या लगा रहे? यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे, तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपके अव्यय हैं। जो पद जो अव्यय से शुरू हो रहा हो, जिसका पहला पद अव्यय है, आजन्म, इसका पहला पद अव्यय है, इसे अव्ययी भाव समास, इसको क्या कहते हैं? आजन्म, यानी जन्म भर, आजन्म जन्म भर, तो आ इसमें अव्यय है, इसे अव्ययी भाव समास आप कहेंगे। हाथ पैर, देखो बीच में हाइफन लगा हुआ है, हाथ पैर दोनों पद प्रधान है, हाथ और पैर, कौन सा समास हो गया? तो आपको मैंने बताया द्वंद्व समास हो गया। अगला देखिए, आजीवन, अभी बोले थे आजन्म, उसी प्रकार से आजीवन, जैसे आजन्म है वैसे आजीवन है, तो आ इसमें भी अव्यय है, इसे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला देखिए, यथाशीघ्र, अभी बताए थे जिसके पद में यथा लगा रहे, यथा भी एक अव्यय है, इसमें भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। अगला देखिए, देश विदेश, देखो दोनों के बीच में एक हाइफन लगा है, और विग्रह करो, देश और विदेश, देश और विदेश दोनों पद प्रधान है, इसलिए हो गया ये द्वंद्व समास।
चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चतुर्भुज, चतुर्भुज कहते हैं चार भुजाओं का समाहार। ये कौन सा समास है? ये दिग्गु समास है, क्योंकि चार लगा हुआ है। तो चार कौन हो गया? दिग्गु। लेकिन दिग्गु इसमें कोई एग्जाम आपका ऑप्शन में नहीं है। अब क्या कीजिएगा? तो चतुर्भुज किसको कहते हैं? चतुर्भुज हम विष्णु को भी कहते हैं, भगवान विष्णु को भी चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं हैं जिनकी, भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो विशेष अर्थ हो गया, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास भी हो गया, है कि नहीं? इसमें बहुब्रीहि समास हो गया आपका। अगला देखिए, दाल रोटी, दाल और रोटी और आ गया, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास हो गया। घनश्याम, घनश्याम किसको कहते हैं? घनश्याम, घनश्याम कहते हैं हम किसको? भगवान कृष्ण को कहते हैं। हम कृष्ण को कहते हैं घनश्याम, कृष्ण कन्हैया को कहते हैं घनश्याम। तो देखो घनश्याम का विशेष अर्थ हो गया। विशेष अर्थ जब भी हो जाए तो अव्ययी भाव समास। तो देखो इसमें अव्ययी भाव नहीं है, तो कौन बच गया? कर्मधारय। बोले थे ना कि अव्ययी भाव हो गया विशेष अर्थ, नहीं तो फिर वो कर्मधारय हो जाएगा। क्यों? घनश्याम, कैसा घन? जो श्याम है, यानी काले बादल। घन मतलब बादल, श्याम माने काला, जो काला बादल उसको भी घनश्याम कहते हैं। इसे दिग्गु कर्मधारय भी हो गया। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन अगर बहुब्रीहि का रहता तो कर्मधारय छोड़ करके आपको आंसर क्या करना है? बहुब्रीहि का आंसर करना पड़ता। इसलिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर यह समास विग्रह नहीं हुआ, इसमें हो गया घन जो श्याम हो, घन जो श्याम हो। श्याम माने काला, श्याम मतलब काला हो। तो काला घन, यानी एक हो गया विशेषण, दूसरा विशेष। ऐसा अगर पदों के बीच में संबंध हो तो आप कर्मधारय समास। अगला देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह। तो चार आ गया, तो इसमें दिग्गु समास हो गया, क्योंकि चार संख्या है, इसलिए आपका दिग्गु समास हो गया। अगला देखिए, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अभी दोनों हो सकता है, कर्मधारय भी बहुब्रीहि भी। तो पीतांबर किसको कहते हैं? कृष्ण को, या हम विष्णु को भी पीतांबर कहते हैं, और साथ में हम पीले वस्त्र को भी कहते हैं। तो अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों दिया रहे तो आपको बहुब्रीहि मारना है, और अगर नहीं दिया रहे तो कर्मधारय होगा। अब देखो इसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है, इससे आपको किधर जाना है? बहुब्रीहि की तरफ जाना है, क्योंकि पीला वस्त्र है जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, पीला वस्त्र है जिसका अर्थात विष्णु, तो विष्णु के विशेष अर्थ की तरफ। तो मैंने कहा ना कि अगर दोनों है तो कर्मधारय बहुब्रीहि, तो आपको किधर जाना है? बहुब्रीहि की तरफ। अगर बहुब्रीहि नहीं होता और कर्मधारय होता तो फिर कर्मधारय इसका आंसर हो जाता। नीलांबर कौन सा समास है? अब देखो, नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर माने आकाश, नीला आकाश। अब इसका तो कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसका तो कोई विशेष अर्थ नहीं है। नीला है जो अंबर, अंबर माने आकाश भी होता है, तो नीला है जो अंबर, नीलांबर। नीला है जो अंबर, और नीला है जो वस्त्र, ये भी कह सकते हैं आप नीलांबर। इसमें विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए इसको आप कर्मधारय ही कहेंगे, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। चिड़ीमार किसको कहते हैं? तो चिड़ीमार कहते हैं चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो को आपका विभक्ति लग गया ना, तो कारक की विभक्ति जब दोनों पदों के बीच में आ जाए तो आपका तत्पुरुष समास। तो आप सीधा सीधा कहिए तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? अब इसे पूछ रहा है कर्मधारय समास किसमें है? तो देखो पंचवटी, तो इसमें 5 है, तो ये तो हो गया दिग्गु समास। अब है महाशय, महाशय सज्जन, महाशय ये तो शब्द ही गलत है जी। चलिए सज्जन, सतजन, सज्जन यानी सतजन। सत मतलब अच्छा, और जन माने अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा व्यक्ति तो क्या हो गया ये? तो ये हो गया आपका कर्मधारय, क्योंकि विशेषण है सत, और जन आपका समूह। खाद्यान्न, खाद्य, खाद्य के लिए जो अन्न है, खाने वाला अन्न, यानी खाद्य के लिए जो अन्न है, तो ये तो आपका हो गया तत्पुरुष समास। तो सज्जन हो गया आपका कर्मधारय समास। अगला चलिए, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऐसा पूछ रहा है
कर्मधारय समास नहीं है, तो ये सज्जन तो कर्मधारय समास है। नील गाय, नीला गाय, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। पंचमुखी, ये हो गया दिग्गु, चूंकि 5 मुख वाला दिग्गु। भला मानस, ये हो गया भला मन, अच्छा मनुष्य, तो ये तीनों आपका कर्मधारय है। ये भी कर्मधारय है, ये भी कर्मधारय है, और ये भी आपका कर्मधारय है। ठीक है, केक बच गया आपका पंचमुखी, ये दिग्गु समास है, इसे सी नंबर आपका, ग नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, किस शब्द में दिग्गु समास नहीं है? कहता है जिसमें दिग्गु समास नहीं है, तो दिग्गु समास कहते हैं किसको? जिसमें संख्या होगा। चतुर्भुज में 4 संख्या है तो दिग्गु हो गया। पंचवटी में 5 संख्या, दिग्गु हो गया। त्रिवेणी में 3 है, ये भी दिग्गु हो गया। ये क्या हो गया? सी नंबर आपका आंसर है। ये तो दिग्गु शब्द कैसे दे दिया पता नहीं, चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन ने थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। आगे बढ़िए, किस शब्द में दिग्गु समास नहीं है? अब ये क्वेश्चन है सही। तो त्रिफला 3 है तो दिग्गु समास है। चौराहा में 4 है, दिग्गु समास है। सद्गुण में अच्छा गुण, ये कर्मधारय है, ये आपका कर्मधारय है। और सत सही, 7 सही, 7 है, इसमें सत माने 100, 100 सही, 100 गो है, इसमें भी आपका संख्या है, इसे ग नंबर आपका आंसर हो गया। ये कर्मधारय है, ये आपका दिग्गु नहीं है। 25 नंबर देखिए, किस शब्द में दिग्गु समास नहीं है? किस शब्द में दिग्गु समास नहीं है, यहां भी पूछ रहा है। महाजन, इसमें दिग्गु समास नहीं है। अठन्नी, 8 आना, ये दिग्गु है क्योंकि नवरत्न, इसमें भी संख्या है 9। पंच तत्व, इसमें संख्या है 5, तो जिसमें जिसमें संख्या है ये सब आपका दिग्गु है। महाजन आपका कर्मधारय, महान जन, महाजन, ये आपका कर्मधारय है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो जिसमें अव्यय, पहला पद अव्यय, अव्यय विभाव, जैसे यथा, आ, प्रति, ये सब अव्यय है, और उसके अलावा विभाव नहीं होगा। तो याव जीवन, कहता आजीवन, घुड़ सवार, हर पल, तो घुड़ सवार घोड़े पर सवार, घोड़े की सवारी करने वाला, तो घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, ये तो तत्पुरुष हो गया, तो इसमें आपका दिग्गु अव्ययी भाव नहीं है। बाकी सब में अव्यय है। याव जीवन अव्यय है, आजीवन अव्यय है, हर पल में हर अव्यय है, इसलिए आपका घुड़सवार हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। घोड़े पर सवार, ये तत्पुरुष हो गया जी। अगला देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? यही पूछ रहा है, अव्ययी भाव समास नहीं है, तो चतुर्भुज अव्ययी भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो दिग्गु समास है आपका। यथा संभव, यथा आपका आमरण, भारपेट, ये तीनों में अव्यय है, इसे तीनों अव्ययी भाव है। चतुर्भुज में आपका दिग्गु समास है। अगला देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो देखिए, हर एक, इसमें अव्ययी भाव समास है, हर अव्ययी भाव समास है। महाजन, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया? ये हो गया कर्मधारय, ये हो गया आपका कर्मधारय। प्रत्येक अव्ययी भाव है, भरसक अव्ययी भाव है, तो ये तीनों अव्ययी भाव है, इसे ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा है किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला देखिए, पंसेरी में कौन सा समास है? पंसेरी यानी 5 शेर, 5 संख्या है, इसलिए इसमें हो गया दिग्गु समास। 5 संख्या है, इसलिए हो गया आपका दिग्गु समास। अगला देखिए, पंचानन में कौन सा समास है? अब पंचानन देखो दिग्गु है, अब बहुब्रीहि भी है। पंचानन किसको कहते हैं? पंच आनन, पंच मने 5, आनन मने मुख, जिसके 5 मुख हैं, ये भगवान शिव को भी कहते हैं पंचानन, ये भगवान शिव को भी कहते हैं, तो विशेष अर्थ भी है, और साथ ही साथ इसमें संख्या भी है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर बहुब्रीहि उदाहरण में आ जाए, बहुब्रीहि उसमें दिया रहे, तो आपको क्या करना है? बहुब्रीहि की तरफ जाना है, न कर्मधारय न दिग्गु, इसलिए आपको आंसर कर देना है बहुब्रीहि, यानी ख आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है?
पूछा जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। तो रोग मुक्त, ये हो गया रोग से मुक्त, तो ये तो हो गया आपका तत्पुरुष। जात कुजात, ये हो गया आपका द्वंद्व। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको द्वंद्व ही तो पूछ रहा है, तो ख नंबर द्वंद्व हो गया। धन दौलत, ये भी द्वंद्व है। अच्छा नहीं है पूछ रहा आपसे, नहीं है पूछ रहा है, समझो नहीं है, तो आपका धन दौलत, धन और दौलत, तो ये भी आपका द्वंद्व है। और घी शक्कर, इसमें घी और शक्कर है, तो ये भी आपका द्वंद्व है। तो आपका कौन हो गया, ये रोग मुक्त, ये आपका तत्पुरुष समास है। इसे ए नंबर आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा समास द्वंद्व समास नहीं है, इसे ए नंबर आपका, क नंबर आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। फिर से क्वेश्चन है, द्वंद्व समास नहीं है, तो रोग द्वेष, इसमें तो द्वंद्व है, बीच में हाइफन भी है। यथा साध्य, यथा जिसमें रहे उसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अव्ययी भाव। तो आगे आपको आंसर, तो यही आपका द्वंद्व समास नहीं है, तो ख नंबर आपका आंसर। बाकी सब में देखो, दूध दही, दूध और दही, जीव जंतु, जीव और जंतु, रोग द्वेष, राग द्वेष, राग और द्वेष, तो इस प्रकार से ये सब आपका द्वंद्व है। ख नंबर जो है यह अव्ययी भाव समास है, इसलिए यही उसका आपका आंसर होगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, फिर से पूछ रहा है द्वंद्व समास किसमें नहीं है, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य। मार पीट में मार और पीट द्वंद्व समास है। राजा रानी, राजा और रानी, ये तीनों द्वंद्व समास हैं। तो आपका घ नंबर पथ भ्रष्ट, तो आप क्या कहिएगा, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर नंबर हो गया घ, ये तत्पुरुष समास है, ये इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न की बात तरफ चलते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। इस बार पूछ रहा है तत्पुरुष समास किसमें नहीं है, तो तत्पुरुष में आप उसका समास बिगड़ा करके देखिए, जिसके बीच में कोई भी कारक की विभक्ति नजर नहीं आए तो समझो वो तत्पुरुष समास नहीं है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान नहीं हो वो तत्पुरुष नहीं है। तो भयभीत, भय से भीत, देखो भय से भीत, तो ये तो हो गया तत्पुरुष से आ गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहां के लिए आपका आ गया, इसे तत्पुरुष समास है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, इसमें कोई कारक की विभक्ति नहीं है, तो ये कौन सा समास है, ये तो आपका है द्वंद्व समास, इसलिए आपका आंसर हो गया। गुण सवार, घर सवार नहीं है, गुण सवार है। गुण सवार, घोड़े पर सवार, इसे यहां भी आपको पर कारक की विभक्ति है, इसलिए इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। तो ग आपका आंसर होगा, जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहां भी कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहां देखो लिखने में गलती हो गई है, ये होगा धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो इसमें से आ गया यानी तत्पुरुष है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो यहां भी के लिए है, यह भी तत्पुरुष है। शरणागत, शरण में आगत, यहां भी में आपका कारक विभक्ति है, यह भी तत्पुरुष समास है। हर घड़ी, देखो हर क्या है आपका अव्यय, इसलिए आप कहोगे इसमें कि ये आपका अव्ययी भाव है, इसलिए घ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहां भी पूछ रहा है तत्पुरुष समास किसमें नहीं है। मदांध, मद से अंध, मद मत होता अभिमान, अभिमान में अंधा, तो से यहां आ गया, इसे तत्पुरुष समास है, तो यह आपका आंसर नहीं है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब का खर्च, जेब के लिए खर्च, तो इसका मतलब है के लिए, यहां पर भी आपको कारक की विभक्ति का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यह भी आपका तत्पुरुष है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, यह द्वंद्व समास हो गया, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, बीच में और का भी अर्थ आ रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यह भी आपका तत्पुरुष समास है, यह भी आपका आंसर नहीं, इससे ग आपका आंसर हो गया। 37 नंबर देखिए, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है।
बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? दोनों पद को मिलाने के बाद जो विशेष अर्थ रखता हो इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आपको देखना है किसका विशेष अर्थ नहीं है। तो गजानन किसको कहते हैं? गणेश को। ये तो बहुब्रीहि समास है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। सत्यव्रत, सत्य के लिए व्रत। अब देखो, सत्य के लिए व्रत, ये कौन सा समास हो गया? ये कौन सा समास है जी? तो ये तो हो गया आपका तत्पुरुष समास। तो ये तो ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। और देख लीजिए, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जितेंद्रिय, ये भगवान शिव को भी कहते हैं जितेंद्रिय, शिव को भी कहा जाता है जितेंद्रिय। और षटकोण, ये कौन सा है? षटकोण, षटकोण बहुब्रीहि समास नहीं है। सत्यव्रत, अच्छा एक बात ऐसा समझो, थोड़ा सा बदलते हैं। षटकोण देखो क्या है? षटकोण, षट मतलब होता है छह, छह कोण का समूह। तो ये तो दिग्गु हो गया, तो यहां दिग्गु हो गया। तो सत्यव्रत क्या है? सत्यव्रत एक व्यक्ति का नाम है, सत्यव्रत। सत्यव्रत कौन थे? सत्यव्रत याद करो, सतीव्रता जो नारी थी उनकी, उसके पति थे सत्यव्रत। तो ये इनका भी विशेष अर्थ है। सत्यव्रत कोई एक महापुरुष है ना, ये एक महापुरुष थे सत्यव्रत। तो ये भी आपका, तो ये तीनों, तो ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर है। तो आपका आंसर हो गया षटकोण, क्योंकि ये दिग्गु समास का उदाहरण है, ये आपके बहुब्रीहि समास इसमें नहीं है। अगला देखिए 38 नंबर, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? ये पूछा, बहुब्रीहि समास नहीं है। दशानन लिखा हुआ गलत है जी, दशानन ऐसा होगा, दशानन ऐसा समझिएगा। ये रावण को कहते हैं, तो ये तो विशेष अर्थ है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सप्तर्षि, सात ऋषि, चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहते हैं? ये तो विष्णु को कहते हैं, चक्रपाणी विष्णु को, भगवान विष्णु को कहते हैं। और बजरंगी, ये भी बजरंगी, बजरंगबली है ना, बजरंगबली के हनुमान को कहते हैं, बजरंगी हनुमान को। तो ये तीनों आपका विशेष अर्थ है, तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। तो सप्तर्षि ये क्या हो गया आपका? दिग्गु। क्यों हो गया? क्योंकि सात इसमें शब्द आया है, तो जिसमें संख्या सूचक शब्द हो जाता है उसको दिग्गु कहते हैं, इसलिए आपका आंसर नंबर कौन हो गया? बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 39 नंबर, किस शब्द के बहुब्रीहि समास नहीं है? किस शब्द के बहुब्रीहि समास नहीं है? बहुब्रीहि समास किसके नहीं है? बहुब्रीहि समास किसके नहीं है? तो बहुब्रीहि समास यहां भी पूछा नहीं है। तो चंद्रशेखर, गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखो चंद्र, चंद्रशेखर ऐसा होता है, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जिसके सिक पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर ये भगवान शिव हो गए। लंबोदर भगवान गणेश हो गए। चतुर्मुख, ये क्या हो गया? चतुर्मुख, ये हो गया विष्णु। विशेष अर्थ किसका नहीं है? गंगा यमुना, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका दिग्गु। इसलिए तीन आपके तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये तीनों का विशेष अर्थ है, मतलब बहुब्रीहि है। और एक जिसका बहुब्रीहि नहीं है वो है आपका कौन सा? गंगा यमुना। ये दिग्गु, दिग्गु कह रहे हैं, एक मिनट, दिग्गु नहीं, द्वंद्व, ये है द्वंद्व। चूंकि गंगा और यमुना, तो ये आपका हो गया द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समास हो गया, इसीलिए इसके उदाहरण नहीं है। अगला और अंतिम ये क्वेश्चन आपके इस सेशन का, जो समास मैंने पढ़ा है उसका, लिखा हुआ है भर पेट। तो भर क्या हो गया? भर हो गया अव्यय। अब पहला पद अगर अव्यय हो तो आप उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से हमने आपको समास पढ़ाया और उससे 40 क्वेश्चन का एक सेट भी आपके सामने कराया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और आपको अब समास में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं होगी समास में। तो इसी प्रकार से आप आगे की ओर चलते रहेंगे। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ नए दिन आपको इसी चैनल पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, राम राम।